ग्वालियर हाई कोर्ट का जो विवाद है वो एक नए मोड़ पर आ गया है। अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाने को लेकर जो फैसला है वो अंतिम पड़ाव पे आ गया है। अब ये बातें साफ हो गई हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट में मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी। क्या देश में अंबेडकर जी को कमज़ोर करने वाले वो कौन हैं, उनको पकड़ा गया है, उनको निश्चिन्हित कर लिया गया है कि वो गुंडे आखिर कौन हैं जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। ग्वालियर कोर्ट में उनका मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। ये मामला पिछले 2 महीने से चल रहा है। लगातार हम उस पर कवरेज कर आप दर्शकों को बता रहे हैं कि इनका दुश्मन कौन है। और सिर्फ अंबेडकर जी का दुश्मन नहीं है, अंबेडकर जी का दुश्मन, उनका विरोध का मतलब दलितों का दुश्मन, गरीबों का दुश्मन, मजलूमों का दुश्मन, SC ST तमाम लोगों का दुश्मन। वो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, उन तमाम लोगों के ये दुश्मन हैं। इसी वजह से ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देना चाह रहे हैं। ये विवाद है क्या, ये मामला है क्या, इसका विरोध होने का जड़ क्या है, आखिर कैसे लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। जो समर्थन में है वो क्या कह रहे हैं, जो वकील हैं, और जो विरोध में है वो वकील क्या कह रहे हैं। इसको आप अगर समझ लेंगे और जो अंतिम फैसला हुआ उसको अगर आप समझ लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट में आखिर अंबेडकर जी की मूर्ति न लगने के पीछे का असली सच क्या है, ये हम आपके सामने रखेंगे। CM मोहन यादव का रोल क्या है, वहाँ की पुलिस का क्या है, ये तमाम चीज़ हम आपके सामने रख देते हैं, पूरा मामला समझा देते हैं। आप जो दर्शक शुरू से एंड तक देखिए, कई लोग बीच में वीडियो देखकर कमेंट कर देते हैं, आप लोग शुरू से एंड तक देखेंगे तभी समझेंगे मामला क्या था। तब आप लोग जो कमेंट करेंगे शायद जो करते हैं उससे बेहतर कर पाएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। मामला ये है कि दरअसल जो अंबेडकर के समर्थक हैं, जो संविधान के समर्थक हैं, जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, कई वकीलों के गुट ने अंबेडकर जी के मूर्ति को लगाने को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट पहुँच गए। लेकिन वहीं एक और गुट जो वकीलों का था वो अंबेडकर जी का विरोध करने लगा और मूर्ति नहीं लगने दिया गया। पहला मामला यहाँ आया। थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये मामला दलितों तक गया, ये मामला भीम आर्मी के सेनाओं तक गया, चंद्रशेखर, मायावती, तमाम लोग, और अब तो कांग्रेस में समर्थन कर रही है। भाई ऐसा क्यों नहीं लगने देंगे, संविधान विरोधी या अंबेडकर विरोधी कौन हो गया, ऐसा कौन हो सकता है। ये भीम आर्मी के सेना पहुंचते हैं मूर्ति लगाने के लिए, वहाँ पे प्रशासन भी मौजूद रहती है। उसकी मौजूदगी में जो वकील का गुट जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, यानी मूर्ति नहीं लगाने दे रहा, उनमें और भीम आर्मी के सेनाओं में झड़प होती है, लड़ाइयाँ शुरू होती है, पिटाइयाँ शुरू होती है, कुटाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और पुलिस जो है आंख बंद कर देखती रहती है। ये तमाशा हम सब ने देखा है। इसलिए प्रशासन का टाइट होना, उनका निष्पक्ष होना, उनको अपने बल का इस्तेमाल करना, कब और कैसे, गरीबों पे नहीं, दिखा कर ही नहीं कि भाई बहुत बड़े ताकतवर हैं, सही बल का प्रयोग करना वहीं पे था। लेकिन हम सब देखा, तस्वीरों से समझ में आ गया क्या चल रहा। खैर, किसी तरह से मामला रफा दफा होता है, एक मीटिंग होती है अगली बार, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। MP पुलिस की रवैया हम सब ने देखा। उन्होंने उसके बाद जो है तू मैं की लड़ाइयाँ शुरू होती है सोशल मीडिया पे। एक जो अंबेडकर जी के समर्थक हैं और एक जो अंबेडकर जी की मूर्ति के विरोधी हैं। कोई कह रहा था कि भाई इसमें और योगदान होना चाहिए, कोई कह रहा था और योगदान होना चाहिए। MP पुलिस का यहाँ पे रोल आता है। MP पुलिस सब पे एक्शन लेती है, नोटिस भेजती है। ये थोड़ा सा बीच में रुककर हम ये समझा देना चाहते हैं आप लोगों को कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा था। यानी जो अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहा है वो वकील का ये कहना था कि सिर्फ अंबेडकर जी ही संविधान के रचनात्मक नहीं है, उनके कर्ता धर्ता नहीं है, उनमें योगदान और भी कई लोगों का था, बहुत सारों का उन्होंने नाम दिया। तो भाई बात तो सही है, ये अंबेडकर जी ने कब कहा कि भाई हमने सिर्फ संविधान लिखा है, इसमें तो पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा है, सब लोगों का योगदान है। लेकिन आप माने तो अंबेडकर जी को, मसला ये है कि आपके खून में तो अंबेडकर को मानना ही नहीं है, दिखाना कुछ है, करना कुछ है। ये है लड़ाई की असली वजह। उसके बाद MP पुलिस और ये तमाम लोग क्या करती है वो हम दर्शकों अब आपको बताते हैं। अब MP पुलिस ये एक्शन लेती है कि भाई ये जो लड़ाई है ये तो अब जातिवाद में आ गया, ये तो हिंसक रूप ले सकती है, इससे तो माहौल बिगड़ सकता है। तब जाकर वो नोटिस देता है भीम आर्मी के सेनाओं को भी, वकील को जाता है कि नहीं खैर ये खबर छपी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इसका रास्ता क्या है, कैसे लगेगी मूर्ति, क्या मोदी जी जाकर लगाएंगे, क्या राहुल गांधी जी, अमित शाह जी, या फिर कैसे, क्या पार्लियामेंट में इसका फैसला होगा। क्योंकि जो लड़ाई की शुरुआत हुई थी दर्शकों, अगर आप देख पाएँ तो नेताओं के बयान जो अंबेडकर जी को रहा, उनका अपमान रहा, कहीं कहीं अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ देना, कहीं संविधान की कॉपी को जला देना,
कहीं संविधान को लेकर गाली देना, कहीं संविधान को बदलने की बात करना। और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब पार्लियामेंट सदन के अंदर जब ये कहा गया कि भाई ये विपक्ष वाले अंबेडकर का नाम इतना जपते हैं, अगर भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग में चले जाते। तो ये सवाल होने लगा, फिर इस पर विवाद हुआ, कहा कि ये अंबेडकर जी का अपमान है, इस पर अमित शाह जी को घेरा गया, सवाल उठे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई इस्तीफ़ा नहीं हुई, कोई कुर्सी की बात छोड़ने की बात नहीं हुई। खड़गे जी ने इस्तीफ़ा देने की बात कही, तो फिर अमित शाह जी ने काउंटर भी कहा कि भाई ये सपना देखना आप छोड़ दें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, मेरा मानना ये है कि देखिए, जो लोग अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, ये मामला दिल्ली तक आया, प्रोटेस्ट भी हुआ, दलित इसके समर्थन में जुटे भी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आ रहा। तो मामला अटकने का मतलब ये है कि क्या अंबेडकर विरोधी को इतनी ताकत आ जाएगी? क्या एमपी सरकार को कोई शर्म हया नहीं है? क्या एमपी पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है? जो संविधान की कसम खाते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो वकील इसका विरोध कर रहे हैं, जो बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है कि भाई मूर्ति नहीं लगने देंगे, ये धर्मशाला नहीं है, क्या उस पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या इस देश में, भारत में, हिंदुस्तान में, क्या इंडिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा हो जाएगा जो संविधान का विरोध करेगा? क्या वो जो है दरअसल अंबेडकर जी का विरोध करेगा? ये तो अन्याय है, ये तो संविधान का खिलाफ है, ये तो संविधान पे हमला है, ये तो लोकतंत्र पे हमला है, ये दलितों पे हमला है। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद भी कह चुके हैं। तो तमाम बयानों को देखते हुए, दोनों गुट के वकीलों को देखते हुए ये समझ में आ गया कि सब अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपने आप को मनगढ़ंत कहानियाँ बोलकर दरअसल अंबेडकर जी को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों के बहकावे में ना आए। संविधान के बदौलत हमारा आप जिंदे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो कई लोग हैं जो हमारे जान के प्यासे हैं, जो हमारे खून के प्यासे हैं, जो हमें आज बलि का बकरा चढ़ा चुके होते। संविधान है तो हम हैं, लोकतंत्र है तो हम हैं। उन्हीं की वजह से आज गरीब, मसलूम, तमाम जो छोटे तबके के लोग हैं जो आज खुली आज़ादी में जी रहे हैं। नहीं तो ये लोग नहीं जीने देते। ये लोग जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, ये मनमाना कर हम सबको जो है पीस देते इस बीच में। इसीलिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि मामला क्या चल रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। आइए आपको समझाते हैं बारीक से। इस पर एमपी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, सीएम मोहन यादव को एक्शन लेना चाहिए, आप फ़ौरन मूर्ति लगाना चाहिए। आपके राज्य में है, आपके स्टेट में है, आपके ज़िले में है, ये आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सोशल मीडिया पे आएँ और आवाज़ उठाएं, गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। आप जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल बात है उसको कहें, और अंबेडकर जी की मूर्ति लगना चाहिए। इस पर फैसला अटकने का मतलब, इस पर फैसला को निलंबित करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं संविधान समर्थक, अंबेडकर समर्थक पे हावी हो रहा है ये देश विरोधी समर्थक। इससे हम सबको जीतना होगा, बचना होगा। आज की मौजूदा हालात में जो सरकार है, जिस तरीके से मजलूमों पे, गरीबों पे, बेरोजगारों पे जो जुल्म ढा रही है, महिलाओं पे जो जुल्म ढा रही है, महंगाई बढ़ाकर और नौकरियां छीनकर, उसी तरीके से इन सरकार से बचने की ज़रूरत है। अंबेडकर हैं तो हम लोग हैं, अंबेडकर जी संविधान है तो हम लोग हैं, उनकी मूर्ति लगना बहुत ज़रूरी है। और जब कोर्ट में नहीं लगेगा तो क्या किसी शमशान घाट में लगेगा? ये तो सोचने की ज़रूरत है। तो विरोध करने वाले की मानसिकता हमारा आप समझ सकते हैं, समर्थक करने वाले की भी मानसिकता हमारा आप जानते हैं। इसलिए सही गलत का फैसला करें और आवाज़ उठाएँ, कमेंट कर बताएँ कि वाकई में मूर्ति न लगने वाले की मानसिकता कितनी गंदी और घिनौनी है। कमेंट कर जरूर बताइएगा।